সময় দেখা যায় এনপিএস নিয়ে রেল শ্রমিক সংগঠন বা বিভিন্ন দল সংগঠনের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল। আর এইবার সরকারে নিয়ে এসেছে ওপিএস আর এনপিএসের মাঝে ইউপিএস। আজ লামডিং ডিএরাম কার্যালয়ে এক সংবাদমেলের আয়োজন করেছে লামডিং রেল বিভাগ। লামডিং রেল বিভাগের লামডিংয়ের ডিএরাম ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার মিস্টার প্রেম রঞ্জন কুমার এই ইউপিএস সম্বন্ধে সকলকে বিবরণ দিয়েছেন লামডিংয়ের ডিএরাম মিস্টার প্রেম রঞ্জন কুমার। চলুন দেখা যাক এই ইউপিএসটা কি, আর এই ইউপিএসের থেকে উনি কি বলেছেন লামডিং টাইমসের দর্শকদেরকে আজ আমরা এটা জানাতে চাইব। देखिए, आज का प्रेस मीट का सबसे मुख्य कारण आप लोगों को बुलाने का यह था कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार है, उन्होंने एक ऐतिहासिक एवं साहसिक फैसला लिया है। अपने लगभग 23-25 लाख जो कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के, उनके हित में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। तो उसको आप लोगों को बताने के लिए ये प्रेस मीट आज बुलाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल 2004 से नई पेंशन नीति, न्यू पेंशन स्कीम जिसको बोलते हैं, वो लागू था इस देश में, और जिसका कि कई कारणों से जो हमारे कर्मचारी थे वो विरोध कर रहे थे, और सरकार ने उनके साथ वार्ता करके उनके भावनाओं को, उनके विचारों को समझ करके अब एक नई पेंशन नीति लाया है जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम बोलते हैं। तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम हर मायने में एक आदर्श पेंशन नीति है, जिससे कि सारे जो लगभग 25 लाख जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और उनके लगभग 1 करोड़ परिवार वर्तमान में लाभान्वित होंगे, और आगे अगर स्टेट गवर्नमेंट्स अपनाती हैं तो लगभग 92 लाख कर्मचारी और 5 करोड़ लोग इससे सीधे तौर पे लाभान्वित होंगे। तो उस जो नई पेंशन, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है जो अभी लाई गई है, उसके बारे में, उसके जो मुख्य बिंदु थे उसके बारे में बताने के लिए मैंने आज ये प्रेस मीट आप लोगों को बुलाया है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको एक बार फिर से दोबारा बता देता हूँ कि इसके 5 मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो न्यू पेंशन स्कीम था पहले, उसमें जो पेंशन की राशि थी वो बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से घटती बढ़ती रहती थी, वो निश्चित नहीं थी, जिसका कि कर्मचारी विरोध कर रहे थे। अब भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि ये राशि निश्चित होगी, और निश्चित जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसके बराबर, अर्थात 50% होगी। जो 12 मंथ्स का उसका जो औसत होगा उसका आधा 50% पेंशन आपको मिलेगा। दूसरा, इसमें जो इसकी विशेषता है इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की, कि आपको मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट किया गया है। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में था, जैसे सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, महंगाई बढ़ने पर आपकी पेंशन की राशि भी बढ़ती जाएगी। तीसरा, जो इसमें व्यवस्था किया गया है कि इसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो अभी सरकार ने लाया है, इसमें कर्मचारी के गुजर जाने के बाद उसके परिवार को जो पेंशन मिलती है, जिसे फैमिली पेंशन कहते हैं, उसे 60% कर दिया गया है, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में 50% था। अर्थात जो पेंशन मिलता था उसका आधा 50% जो परिवार को मिलता था, अब 60% परिवार को मिलेगा। ये 20% की बढ़ोतरी है। चौथी बात इसमें है कि जो न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारी अगर 10 साल में भी सेवानिवृत्त होते हैं तो भी उन्हें न्यूनतम जो पेंशन है वो 10,000 रुपये प्रति माह किया गया है, जो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम में 9,000 रुपये प्रति माह था, इसको बढ़ाया गया है, और ये भी इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड होगा। तो इसके अलावा एक और विशेषता सरकार ने किया है कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे उन्हें एक मुश्त राशि भी प्रदान की जाएगी, और ये एक मुश्त राशि कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है, जो आप यूँ समझें कि अगर किसी ने 30 साल की सेवा प्रदान की है तो उसे 6 माह के वेतन के बराबर ये राशि दी जाएगी। ये जो 5 बिंदु मैंने बताया, ये नई जो पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो आई है, ये 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा, और सारे कर्मचारी जो अभी न्यू पेंशन स्कीम में हैं उनके पास ये विकल्प होगा कि वो न्यू पेंशन स्कीम में ही रहना चाहें तो उसमें रहें, या जो अभी नीति लाई गई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम उसमें शिफ्ट हो। पूरे पेंशन पाने के लिए 30 साल की सेवा आवश्यक नहीं है, ये केवल 25 साल है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी अगर आपने 25 साल सेवा प्रदान की है तो आपको फुल पेंशन मिलता है और न्यूनतम पेंशन 10 साल में मिलता है। और 10 से 25 साल के बीच में ही अगर कर्मचारी छोड़ देता है या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको पेंशन जो है उनको प्रो रेटा बेसिस पे दिया जाता है।